नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें अनलॉक 5 पर बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि इस बार चुनाव को लेकर के और पर्व को लेकर के जो दिशा निर्देश गृह विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसमें अब चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अब जनसभाएं होंगी, जो कि पहले कहा जा रहा था कि वर्चुअल रैली हुआ करेगी, लेकिन अब यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि अब जनसभाएं होंगी। वहां के डीएम को विशेष निर्देश दिया गया है कि वो मुख्य जो जगह है, मैदान है, उसको चिन्हित करें और उसको बताएं कि इसी जगह पर मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ वहाँ जनसभाएं आयोजित की जाएंगी जिसमें बड़े नेता आ सकते हैं। हम बता दें ये राजनीति से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता जब पहले आते थे हजारों की संख्या में भीड़ लगी रहती थी और सभी बड़े नेता को सुनना चाहते थे कि आखिर क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या उपलब्धि हुई उस दल को, और विपक्षी उस पर कटाक्ष करते थे। तो बड़ी खबर बता दें कि अब जनसभाएं होगी। उन तमाम राजनीतिक दल के नेताओं के लिए राहत और तनाव भरा काम होगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मास्क लगा करके चुनावी सभा को कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज जिला प्रशासन के लिए भी होगा और उस राजनीतिक दल के जो संभावित प्रत्याशी होंगे उनके लिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसमें कोताही होगी तो उन पर प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी। वहीं हम बता दें कि अब कोचिंग 15 अक्टूबर से खुल सकते हैं, बड़ी खबर हम बता दें, और स्कूल लगातार अब खुलना भी प्रारंभ हो गए हैं। कई स्कूलों ने अपने छात्रों के अभिभावकों से लिखित भी लेना प्रारंभ कर दिया है कि आप अपने बच्चों से के बारे में बताएं कि वो स्कूल आएंगे, किन किन शर्तों पर आएंगे, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। दूसरी खबर बता दें, जो कोचिंग भी खुल रहे हैं, कोचिंग क्योंकि आने वाले 12वीं के एग्ज़ाम हैं, फिर रेलवे स्टाफ सिलेक्शन सबके एग्जामिनेशन होने की वजह से अब कोचिंग को खोल दिया गया है और ये कोचिंग जो खुलेगा उसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना वो संस्थान की जिम्मेवारी होगी। इसके अलावा उन लोगों को मास्क भी पहनना होगा। तो ये बड़ी खबर है कि कोचिंग खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, सिनेमाघर जो कल तक बंद थे, सिनेमाघर भी अब खुल जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 5 में नई गाइडलाइंस के तहत सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एग्जीबिशन हॉल और एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोला जाएगा। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में 50% से ज्यादा सीट नहीं भरी जा सकती, यानी आधी सीट खाली रहेगी। ये छूट कंटेनमेंट जोन वाले इलाके को नहीं मिलेगी। सरकार के मुताबिक इसके लिए अलग से गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। इन जगहों को अब तक इसलिए बंद रखा गया था क्योंकि आशंकाएं थी कि यहाँ अक्सर भीड़ होती है। कोरोना लॉकडाउन के बाद मार्च से देश भर में बंद स्कूल, कॉलेज 15 अक्टूबर से खोले जाएंगे। हालांकि इस मसले पर अंतिम फैसला राज्यों और इससे जुड़ी संस्थाओं पर छोड़ा गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के बच्चे खतरे वाले समूह में हैं, इसलिए उनके स्कूल खोलने का फैसला स्कूलों से सलाह करके लिया जाएगा। नाबालिग छात्रों के स्कूल जाने के फैसले उनके अभिभावकों की सहमति से ही होगा। वही छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही संस्थानों में जा सकेंगे। इस दौरान हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि ऑनलाइन और डिस्टेंसिंग लर्निंग को अब भी प्राथमिकता और प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। व्यवसाय से व्यवसाय प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। बंद जगहों पर 200 लोगों के क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी। ऐसी जगह पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। ऑनलाइन के इन चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास
ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपयोग के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सके। वही गाइडलाइन में 65 साल से अधिक उम्र के लोग, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा।